वंदे मातरम साथियों और विशेषकर आरपीएससी के अभ्यर्थियों, आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आ रहा हूँ कि जैसा कि आप आरपीएससी का फॉर्म भरते हैं तो हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि आपने जिस पोस्ट पे के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट में कितना कंपटीशन है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और आपका मुकाबला कितने लोगों से है। तो इस तरह की आंकड़ा अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो काफ़ी हद तक आपको एक संतुष्टि होती है और पता चल जाता है कि किस विषय में कितना कंपटीशन है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है वो वरिष्ठ अध्यापक का फॉर्म भर रहा है या उसके दो विषय में अगर फॉर्म भर रहा है, हिंदी का भी भर रहा है, सामाजिक का भी भर रहा है, तो अगर उसको आइडिया लग जाए या उसको पता लग जाए कि हिंदी में कितने फॉर्म भरे गए हैं, कुल कितनी पोस्टें थी, कितने फॉर्म भरे गए हैं और सामाजिक में कितनी पोस्टें थी और कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो उसका एक रणनीति बनाने में आसानी रहती है कि वो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दे कि जहाँ कंपटीशन कम हो और पोस्टें ज़्यादा हो। तो इस तरह की जानकारी अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे आप पता करेंगे कि आरपीएससी के किसी वैकेंसी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे भी ये पता चला, तो मैं आपको ये जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये जानकारी उपयोगी रहेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जो एसएसओ आईडी है उस पर आना पड़ेगा और एसएसओ आईडी में आपको लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ सबसे पहले जो भी माई रिक्रूटमेंट पे आपको यहाँ आना है। जैसे अलग अलग इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, होम दिया हुआ है, माई रिक्रूटमेंट दिया हुआ है, एडमिट कार्ड दिया हुआ है। तो यहाँ माई रिक्रूटमेंट पे आने के बाद में यहाँ आपने जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं आरपीएससी के वो सारे यहाँ शो हो जाएंगे। अब जैसे किसी भी फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके उस कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊँ और एक और जानकारी दे दूँ कि अगर जिस वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसकी अंतिम डेट जा चुकी है तभी आंकड़ा आपको सही मिल पाएगा, क्योंकि जब तक फॉर्म की डेट चलेगी तब तक ये आंकड़ा सही नहीं मिलेगा। तो अब जैसे मान लो एक मैं क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड है। अब जैसे इसके लिए अगर ये आप इसमें नहीं होगा, आरपीएससी के द्वारा ये नहीं है, तो अब मैं दूसरा जैसे वरिष्ठ अध्यापक या सीनियर टीचर कंपटीशन सोशल साइंस आरपीएससी के द्वारा जो भर्ती है उसके लिए अगर अब जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे सेकेंड ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक एग्जाम 2022 है उसके लिए कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने अप्लाई किया अगर वो जानना चाहते हैं तो जैसे यहाँ उस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इस तरह की सूचना मिलेगी। डिटेल्स ऑफ पोस्ट पहले मिल जाएगी कि जैसे मैथ्स में है तो 1613 पोस्ट हैं, सोशल साइंस में 1640 पोस्ट हैं, संस्कृत में 1800 पोस्ट हैं। इस तरह से ये पूरे तो पोस्टों की डिटेल मिल जाएगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख थी, ये शुरुआत तारीख थी 11 अप्रैल 2022 थी और क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन वो 14 मई थी, यानी कि ये तारीख समाप्त हो चुकी है। तो अब आप इसका आंकड़ा पता कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में, सोशल साइंस में, संस्कृत में, साइंस में, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश या हिंदी में कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। अब जैसे यहाँ इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन काउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको एक पूरी संकलित समरी के रूप में आपको मिलेगी। अब आपको सब्जेक्ट वाइज जैसे इसमें डेट भी आ जाएगी कि जैसे 22/6 जैसे आज अपन चेक कर रहे हैं तो आज की तारीख में कितने लोगों ने जो फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब ये जैसे पूरी डिटेल आ गई टोटल सभी सब्जेक्ट की, लेकिन अपना को सब्जेक्ट वाइज देखना है तो यहाँ सेलेक्ट पोस्ट के यहाँ ऑल की जगह आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ एक सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे पहला इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इंग्लिश को सिलेक्ट करते ही ये आपके इंग्लिश का डाटा आ जाएगा, जिसमें जैसे जनरल में, मेल में, ये जेंडर टोटल में जैसे 9260 लोगों ने अप्लाई किया है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3935 लोगों ने अप्लाई किया है, इसी तरह से फीमेल में 6902 लोगों ने अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप ये पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये इंग्लिश का हो गया। अगर किसी और विषय का देखें, जैसे ये सोशल साइंस का देखना चाहें तो ये सोशल साइंस का जो पूरा है आंकड़ा ये आपको मिल गया। इसमें भी आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं और यहाँ आपके डेट मिल जाएगी, यहाँ पोस्ट मिल जाएगी सोशल साइंस। अब एक और कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो कैसे लेंगे, तो इसको सीधा आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जैसे माउस पे राइट क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। प्रिंट के ऑप्शन में आप इसको सेव एज पीडीएफ करके यहाँ जैसे सेव एज पीडीएफ करके यहाँ सेव करेंगे तो ये फाइल पीडीएफ ग्रुप में सेव हो जाएगी। इसको आप नाम दे दें और ये फाइल सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको पीडीएफ ग्रुप में सेव भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे कोई भी विषय है, जैसे हिंदी की करना चाहें तो यहाँ क्लिक करते ही ये हिंदी का आंकड़ा आ जाएगा, यहाँ आपकी पोस्ट आ जाएगी हिंदी। और अगर मान लो यहाँ जैसे ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ऑल सेलेक्ट करते ही यहाँ से जो पोस्ट है ये ऑल पोस्ट का आ गया और 26/6/2022 यानी आज का आंकड़ा है। और ऑल पोस्ट के लिए कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, जैसे जनरल के 1,14,000 फॉर्म भरे गए और टोटल फॉर्म है ये 12,23,524 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। इस तरह से ये पूरा आंकड़ा है, ये
ओवरऑल जो टोटल फॉर्म है ये कितने भरेगी, ये सारी डिटेल इसमें आ गई। और कैटेगरी वाइज ब्लाइंड के कितने, डाइवर्स के कितने, इस तरह के सारे आंकड़े इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आप कैसे अपने घर बैठे अपनी कैटेगरी में, यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, आपका मुकाबला कितने लोगों से है, ये जानकारी आसानी प्राप्त कर सकते हैं। और इससे आप जो भी आपकी रणनीति है कंपटीशन की, वो आप अच्छी तरह से बेहतर बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी और अन्य लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इसकी जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ। और मिलते हैं इसी तरह की किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।